जैसे आपका ये स्थूल शरीर है, इसमें हाथ हैं, पांव हैं, बाकी सब चीजें हैं। आपको नींद में एक शरीर मिलता है, उसमें भी आप कार्य करते हैं। बड़ा कौतुक है। आप इस कौतुक पर थोड़ा गहन चिंतन करें। आप निद्रावस्था में स्वप्न देखते हैं तो पहचान भी जाते हैं, भाई हैं, माता हैं, पिता हैं, शत्रु हैं, मित्र हैं, लेकिन वो शरीर आया कहाँ से, ये रहस्य मनुष्य नहीं जान पाता है। कंठ के बाएं तरफ एक कोशिका है जो रोम से 1000 गुना बारीक है। आप सोचे, 1000 गुना बारीक है। उसमें जीव प्रवेश करता है, इस शरीर से निकलकर स्वप्न की देही को धारण करता है। ये काम आपने अपने जीवन में कई बार किया। वहां जाकर वहां से वापस आते पता नहीं चला, लेकिन सभी शरीरों का संचालन ये आत्मदेव कर रहा है। मैं यहां एक बात स्थापित करना चाहता हूं। आपका ध्यान जो है सुरती आत्मा है, इसमें हाथ भी है, उसमें मुंह भी है, पर ऐसा मुंह नहीं है जैसा हम ये देखे हैं। ये तो भूल भुलैया में डाल दिया गया है। आंखें भी हैं, पर ऐसी स्थूल आंखें नहीं है। मुख भी है, ऐसा मुख नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले एक संवाद में एक बात बोली थी कि वो आत्मा इतनी अविनाशी, इतनी सक्षम है, अभी कहाँ है? अभी वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ये शरीर के जितने भी तंत्रिकाएं हैं, ये सब उसी आत्मा से संचालित हो रही है। जो ये विराट रूप विश्व देख रहे हैं, ये भी आपके अंदर है। साहब का एक ये शब्द कितना सार्थक है इस स्थल पर। अबधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 9 लाख तारे। आप थोड़ा सा सोचें, यही में सूरज चंदा, इस घट भीतर वन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, इस घट भीतर 7 समुंदर, याही में नदियां नारा, इस घट भीतर काशी मथुरा, याही में गढ़ गिरनारा, इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा, सब इसमें है। इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा, इस घट भीतर देवी देवा, याही में तीर्थ सारा, इस घट भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, याही में गुरु हमारा, जानेगा कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वही जा पर कृपा सदगुरु की हुई। इस आपसे भिन्न कुछ नहीं है। तभी तो वेद भी कह रहे हैं ये पिंडे सब्रह्मण्य, पिंड और ब्रह्मांड समरूप है, पूरा ब्रह्मांड इसमें है। साहब भी वाणी में इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। बड़ा कौतुक है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, देखो उसमें कितनी इंफॉर्मेशन है।
ये तो एक इंस्ट्रूमेंट मनुष्य ने बनाया। आप सोचें, इसकी संरचना शरीर की निरंजन ने किया, उसने काफी तप किया था। इस आपकी आत्मा, आप देखते हैं, कोई कहता है ना इसमें सिद्धियां भी है, कह रहे हैं साहब अष्ट सिद्धि ने उन्हें दिया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप एक ध्यान की रस्सी बनाओ अपने अंदर, उस रस्सी में एक साधारण सी गठान बांधो अंदर ही अंदर, इस तरह की गठान बांधो। आप इन हाथों को नहीं ले, अब उस गठान को ताकत से खींचो अंदर से, बहुत कसो। देखो अंदर से बल भी लगा, आपने खूब कसा। अगर कहूं कसते जाओ तो वो किससे कस रहे थे? हाथ तो ये थे नहीं। बंधुओं, सूरत में रचो संसारा, सूरत का खेल है सारा। बस ये पूरा विश्व, अभी आपकी जो आत्मा है संसार के पदार्थों में रम गई है। अब ये संसार नित्य और यथार्थ प्रतीत हो रहा है। कौतुक क्या है, हम सब हो गए भौतिकवादी। जब हम सब भौतिकवादी हो गए तो अब भौतिक पदार्थों के द्वारा ही हम सब चीजें कर रहे हैं। हमारी ये धारणा हो गई है कि शरीर के द्वारा ही पूरा काम हो रहा है। शरीर तो जड़ है। आप देखें, जब कोई आदमी, किसी का देहावसान हो जाता है, स्थूल शरीर पड़ा रहता है। अभी यहां ध्यान एकाग्र करने का की प्रासंगिकता भी क्या है? सभी तो ध्यान एकाग्र करो ये बोल रहे हैं ना। सूरत से देख सखी वह देश, वाह क्या शब्द है साहब के। हम उसकी ताकत से अंतर जगत का भ्रमण कर सकते हैं। एक यहां प्रसंग बड़ा सुंदर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये कबीर कृष्ण गीता शास्त्र है, इसकी रचना मैंने नहीं की है, स्वामी युगलानंद बिहारी ने की है। इस शास्त्र में एक उल्लेख है जो मैं कहूंगा शायद दुनिया का कोई भी आदमी नहीं स्वीकार कर पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, कबीर कृष्ण संवाद है इसमें। साहब त्रेता में, सतयुग में भी आए, द्वापर में भी आए, कली में भी आए और त्रेता में भी आए। आप यही उदाहरण लें, साहब ने पहले बड़े बड़े व्यक्तियों को पकड़ा है। जब कलयुग इस संसार में, कलयुग में साहब आए तो देखो पहले कहां प्रकट हुए? काशी में हम प्रकट हुए। साहब काशी में आए। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। इस धर्म के का जितना भी संचालन है वो काशी से प्रारंभ होते थे। और काशी का राजा वीर सिंह बघेल उस समय हिंदुत्व का सबसे बड़ा प्रतिनिधि था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शास्त्रकारों को। कम से कम उन्होंने, बाकी तो सब चीजों कबीर साहब को लोप करने की 100% ट्राई रही, लेकिन कम से कम उन्होंने इतना तो लिख ही दिया ना कि वीर सिंह बघेल कबीर साहब के शिष्य थे। इस तरह जिस युग में भी आए, उस युग में जो विशिष्ट आदमी था, साहब ने उसको पकड़ा है।
और उसे ज्ञान दिया है। यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये सूरत में बहुत बड़ी ताकत है। प्रेत आत्माओं में भी एक ताकत आती है। मैंने ये प्रसंग पहले उठाया है। प्रेत आत्माएं 3 तरह का शरीर धारण करती है। पहला, यथावत जैसे ये बॉडी है, बस उनकी ये फीलिंग होती है हम शरीर है। वर्तमान का ये शरीर भी भ्रम के कारण से प्रतीत हो रहा है। यहां साहब का एक प्रसंग कितना सार्थक है, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा। और बार बार बोला ये छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व को अधम शरीरा, ये इसमें तुम उलझे हो। 5:25 3 का पिंजरा तामे तोह राखा वरमाई। अब साहब क्या कह रहे हैं? 5:25 3 का पिंजरा तामे तोह राखा वरमाई। तुमसे बिसर गई सुध घर की, पड़ा काल बस आई। एक एक शब्द का अगर ठीक विश्लेषण दिया जाएगा तो सब पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 का, और ये 5 तत्व की 25 प्रकृतियां 3 गुण, ये बहुत बड़ा झमेला है। इसमें फिर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इस आत्मा को बांधने के लिए बहुत ताकतें लगी हुई है। इसको ब्रह्म के कूप में डाला है। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे भी। तो इस तरह से प्रेत आत्माएं 3 शरीर धारण करती है। बड़ा कौतुक है। मैंने कल भी स्वप्न के विषय में बोला था कि कुछ लोग स्वप्न में भी किस तरह से आकर विषय भोग करते हैं। जिस तरह आपको ये शरीर अनुभव हो रहा है कि मैं यही हूं, इसी तरह प्रेत आत्माओं को भी अनुभव होता है कि मैं यही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं है, जितने भी जीवधारी प्राणी है सबको यही अनुभव होता है कि मैं शरीर। इसलिए ज्ञानी को ये पता चल जाता है इन सब के पीछे एक आत्मदेव खड़ा है। और शास्त्र भी कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेश, सब में तेरा जलवा समा रहा है। ये ईश्वर का अंश है। तो पहला, ऐसे स्थूल शरीर में मिलती है प्रेत आत्माएं, भटकती है। दूसरा, वो एक और तरीके से दिखती है। आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन लगेगा यहां कुछ है। आपको लगेगा यहां कुछ है। उनमें एक ताकत होती है जिसको चाहे दिखे, बाकी को नहीं देख पाएंगे, उसको नहीं देख। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये प्रसंग भी मैं पहले उठा चुका हूं। उनमें बहुत ताकत होती है। डलहौजी की बात है 1975 की। एक लड़का उस समय आया, नाम था दिलासा राम यादव। मेरी खटिया कोने में थी, उसके बगल में थी। वो सेवा भी करता था, सत्संग सुनता था, सब चीज थी। हमेशा दुनिया में एक बात रही है, जब भी कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी को सन्मार्ग की तरफ ले जाता है तो दुष्टात्माएं उसका विरोध करती है। यही संसार की रीति है। तो और हीन भावना से भी देखेंगे, हर एक अपना अपना संगत बढ़ाना चाहता है। चोर चोर मोसेरे भाई। तो कुछ लोगों को मैंने वहां भी दीक्षा दी, सत्संग करता था, वो पूरी सेवा करता था सत्संग में। अब वो हमेशा आता जाता, यानी सब काम करता था, बड़ी रुचि से सब देखता। वो ये बात जान गया कि ये इस नाम को, ये ऐसे ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसे ऐसे साधन पद्धति है, ऐसे ऐसे सब चीज़ है, ऐसे ऐसे स्मरण करते हैं। वो पूरा बात जान गया। जब पूरी बात जान गया तो उसने सोचा अब दीक्षा लेने की क्या बात है, मैं तो सब जान चुका हूँ। चलो
लोग भी ये जानने लगे कि ये तो नाम दीक्षा प्राप्त कर चुका है, पर सच ये था उसने दीक्षा नहीं ली थी, नाम नहीं लिया था। डलोजी से हम मिजोरम में गए। तो वहां एक पोस्ट है अर्जुल, वहां पर मैं क्वार्टर मास्टर का काम भी करता था। वहां राशन सप्लाई होती थी हवाई जहाज के द्वारा। मैं छुट्टी गया हुआ था, इतने में वहां बिजली गिरी। 3 आदमी बैठे थे, उसमें एक मेरा नाम ही था, एक और लड़का था, एक वो दिलासा राम था। बिजली गिरी, आकाशीय बिजली। वो लड़का पूरा हो गया। जो दूसरा बैठा था वो मेरा सत्संगी था, उसका नाम था राम नारायण पूनिया। उनके जिस्म के बाल जल गए थे उस बिजली से। चलो लड़का पूरा हो गया। उसके बाद वहां से मैं आइजोल में आया थोड़े टाइम के लिए। तो एक बहुत बड़ी बैरिक थी वहां पर। सुबह जब मैं दीवार से टिककर सुमरन में बैठा था, मुझे आवाज आई, महाराज प्रणाम। मैं आंख खोला, देखा वही दिलासा राम जो मर चुका था वो सामने खड़ा था। आपको ध्यान होगा मैंने बोला है मैंने हजारों प्रेत आत्माएं देखी है। जो कहते प्रेत आत्माएं नहीं होती हैं वो मूर्ख है। क्यों? इन प्रेतात्माओं का जिक्र वेदों में भी है। इन प्रेतात्माओं का उल्लेख श्रीमद् गीता में भी है। इन प्रेतात्माओं का उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में भी है। इन प्रेतात्माओं का उल्लेख साहब ने भी अपनी वाणी में किया है। मैंने उससे पूछा, वो मुझे बोला महाराज अच्छा उसकी शादी हुई, एक बेटा भी था उसका, इटावा साइट का था। मुझे बोला मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, मैंने आपसे नाम नहीं लिया, लेकिन महाराज मैं झूठ नहीं बोलता हूं, एक एक शब्द यथार्थ बोल रहा हूं। मैंने सोचा कि मैं जान चुका हूं, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। पर मैं प्रेत योनि में प्रेत आत्माओं को देखता रहता हूं, मेरे पास कोई भी नहीं टिक पाता है। पर मुझे पता है ये नाम, मैं यानी कुछ चीजें आपकी जानता था, मैं मेरे पास नहीं आ पाते। वो बाकी प्रेत लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन मेरा उत्थान नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा कहीं आगे जाता हूं आवाज आती है, गुरु धारण नहीं किया तुम नहीं जा सकता है। मैं अभी आपसे दीक्षा लेने आया हूं। मैंने कहा मैं प्रेत योनि में दीक्षा नहीं देता हूं, मानव तन ही मोक्ष का अधिकारी होता है। अच्छा, फिर वो चला गया। आप याद रखना, प्रेत आत्माएं जब भी निवास करती है तो कॉन्शियस में जाती है। इसको डॉक्टर कभी नहीं समझ सकेंगे।